इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, सीबीआई और ईडी के अलावा ज़्यादातर इन इंटेलिजेंस के बारे में किसी को ज़्यादा नहीं पता होता। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं मैं प्रोवाइड कर रहा। और मुझे भर भर के कमेंट आते हैं कि तुम सिक्योरिटी लीक कर रहे हो, इसमें सिक्योरिटी लीक जैसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, जो कि हमारी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस को संभालता है, काउंटर इंटेलिजेंसी को संभालता है, काउंटर स्पियोनेज को संभालता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा इंडिया में बैठा कोई इन्फॉर्मेशन बाहर की तरफ भेज रहा हो या लीक कर रहा हो, इसको बोलते हैं काउंटर स्पियोनेज और काउंटर टेररिज्म इंटरनल सिक्योरिटी। और उसके बाद आता है रॉ, जिसे रिसर्च एनालिसिस विंग भी बोलते हैं, जिसको कैबिनेट सेक्रेटरीट कंट्रोल करते हैं और ये रिपोर्ट करते हैं पीएम को। इसका रोल होता है फॉरेन इंटेलिजेंस को संभालना, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस, काउंटर प्रोलिफरेशन, काउंटर टेररिज्म अब्रॉड, यानी कि ये इंडिया से बाहर जितने भी हमारे जो ऑपरेशन होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके दो अलग टेक्निकल यूनिट भी है, एआरसी यानी कि एविएशन रिसर्च सेंटर, ईटीएस इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्निकल सर्विसेज। इनके जितने भी ऑपरेशन होते हैं आपने फिल्मों में भी देखा होगा, ये क्लासिफाइड होते हैं, यानी कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है। तो इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ज़्यादा नहीं है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती रॉ की इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद आता है एनटीआरओ यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कंट्रोल करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये भी पीएम को रिपोर्ट करते हैं, जिनका रोल होता है टेक्निकल इंटेलिजेंस को संभालना, जैसे कि टेक हिंट, साइबर सिक्योरिटी, सैटेलाइट सर्विलेंस, क्रिप्टोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एंड रिमोट सेंसिंग, स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग। तो ये हमारी रॉ और आईबी को एंड आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करता है एनटीआरओ। तो ये कुछ नेशनल एसेट्स को भी यूज़ करता है, जैसे कि कैरोसेट, रिजेट सैटेलाइट, ये कैरोसेट भी सैटेलाइट ही है, ठीक है, रिजेट 1 और 2 ऐसी सैटेलाइट को यूज़ करते हैं ये। और ये हमारा जो आईएनएस ध्रुव है, हमारी जो ओशन में शिप है, उसके साथ एक स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस के साथ काम करते हैं। उसके बाद डीआईए, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल करती है, जो कि कोऑर्डिनेशन इंटेलिजेंस का काम करती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ, जिसकी मेजर कंपोनेंट्स क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस, डीआईपीएसी, डिफेंस इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस सेंटर। ये डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस का क्या काम होता है, ये जैसे कोई भी मैसेजेस आते हैं कोड होकर उनको डिकोड करना काम होता है डीएसआई का, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस। उसके बाद ये मिलिट्री के साथ भी काम करते हैं। वैसे मिलिट्री के पास सभी अपनी अपनी इंटेलिजेंस होती है, जैसे आर्मी के पास है डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, नेवी के पास है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल इंटेलिजेंस और एयरफोर्स के पास है डायरेक्टरेट ऑफ एयर इंटेलिजेंस, डीआईए। और इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करेंगे, जिसमें ज्यादातर लोगों ने सीबीआई का ही नाम सुना होता है। तो आज देखते हैं सीबीआई का काम क्या होता है। तो सीबीआई का सबसे पहले नाम था एसपीई, जो कि 1941 में बनी थी। इसका बाद में नाम पड़ा था सीबीआई 1963 में, जो कि जिसको कंट्रोल करता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती हैं। इनके मेन डिवीजन क्या है, ये इनका मेन काम है एंटी करप्शन, इकोनॉमिक्स ऑफेंस, स्पेशल क्राइम, जैसे आपने फिल्मों में भी देखा है। मेन डिवीजन है एंटी करप्शन, इकोनॉमिक्स ऑफेंस, स्पेशल क्राइम्स, और इसके अलावा रोल इन्वेस्टिगेशन करप्शन, इकोनॉमिक्स क्राइम, मेजर क्रिमिनल केसेस, कोर्ट केसेस, क्राइम्स, इंटरस्टेट एंड कोर्ट रेफर्ड केसेस। उसके बाद आती है एनआई, जो कि 2008 में बनी थी। इसका एस्टेब्लिशमेंट इसीलिए लिखना जरूरी है क्योंकि पता होना चाहिए। 2026 जो कि 26/11 अटैक हुआ था 2008 में, उसके बाद इसको बनाया गया था। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है, जिसका काम भी है काउंटर टेररिज्म को संभालना। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है बॉम्ब ब्लास्ट, आईएसआईएस रिलेटेड केसेस, इन्वेस्टिगेशन टेररिज्म, टेरर फंडिंग एंड ऑफेंसिव इफेक्ट, नेशनल सिक्योरिटी को संभालना। और ये हमारे एनआई एक्ट के अंडर आती है।